उत्तराखंड में हाल में ही हुए निकाय चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर आपसी कलह और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति सामने आने लगी है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें प्रदेश के 11 नगर निगमों में से पार्टी एक पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाई। इस हार के बाद पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रुद्रपुर नगर निगम से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा ने अपनी हार का आरोप पार्टी के भीतर हुए भीतरघात पर लगाया है। उन्होंने महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीपी शर्मा पर दलाली का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हराने के लिए पार्टी के भीतर ही षड्यंत्र रचा गया। खेड़ा ने कहा, जब बाढ़ ही खेत को खा रही तो इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और आपसी मतभेद चरम पर हैं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, हमारा कांग्रेस का संगठन रहा। जो कांग्रेस में कुर्सियां घेर कर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे हराने के लिए भरपूर प्रयास किया। यहाँ तक कि वो तो ये कहते रहे, अगर ये जीत गए तो ये नेता बन जाएंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी, उनकी मंशा ये नहीं है कि कांग्रेस जीते। सारे पदाधिकारी इसमें लगे रहे कि ये कहीं जीत ना जाए। हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, जो कि पूरे चुनाव में पैसे की उगाही करते रहे, टिकट बांटते रहे, अपने दलालों को एक एक पार्षद के घर भेजा। उन्होंने एक एक पार्षद से उन्होंने पैसे की दलाली करी, पैसे की उगाही करी, और उन्होंने ये जाकर कहा कि पार्षद अपना वोट मांगे, मेयर के लिए वोट ना मांगे। जब जिस खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो उस खेत का क्या भला होगा। तो रुद्रपुर में कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस के खेत को कांग्रेस की बाढ़ ही खा रही है। हमारे जो पदाधिकारी जबरदस्ती कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कल इनको धक्के मारकर हटा दिया जाएगा। वहीं महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने खेड़ा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप निराधार है और जल्द ही वे बड़े खुलासे करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के बीच आपसी संघर्ष और टकराव में उलझी है, तो वह 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में कैसे होगी। पार्टी की एकजुटता और रणनीति पर यह संकट गहराता जा रहा है। अगर कांग्रेस को भाजपा से प्रतिस्पर्धा करनी है तो इससे पहले अपने भीतर के मतभेदों को सुलझाना होगा और एक मजबूत और संगठित रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। अन्यथा भाजपा के सामने उसकी स्थिति और कमजोर घुटने टेकने जैसी हो सकती है। दोस्तों, नगर निगम चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।